उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबू थे म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगन छू, आप स्वीकार करा। पहाड़ी बोलकर प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, यानी बीजेपी भी अब उत्तराखंडियत के एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी, उत्तराखंडियत को ही चुनाव में आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के ही काम आने का एक बार फिर वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा कब होगा ये नहीं बताया। याद कर लेना मैंने क्या कहा था, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली। 5 साल पहले भी पीएम ने यही बात कही थी, 5 साल बाद भी वही बात कर रहे हैं। बेरोजगारी कितनी कम हुई या कितने नौजवानों को रोजगार मिला, यह आंकड़ा दिया नहीं गया। सवाल इस बात का कि उत्तराखंड में क्या सिर्फ जुमलेबाजी और बयानबाजी ही चलेगी। सवाल यह भी कि क्या प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की ओर से कुछ बताया नहीं गया। सवाल यह भी कि क्या उत्तराखंड में भी सिर्फ ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं और उसमें ही उनको वोट बैंक नजर आती है। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति का दांव एक बार फिर चला। देवभूमि उत्तराखंड में चुनाव किस आधार पर होंगे, कैसे होंगे, इसका एक टोन सेट किया। अब इस तरीके की राजनीति से आगे बीजेपी को कितना फायदा होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि पीएम ने तो कुछ किया ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, मगर उम्मीदें बढ़ाने वाला भाषण, केवल राजनीतिक भाषण दिया, जिस भाषण में जुमलों की बरसात हुई। मगर जुमले सबको मालूम है, जुमले ही रह जाते। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा करता है, विकास ठप पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जवानी भी और पानी भी, उत्तराखंड भी काम ऑन, लेकिन कितना काम आएगा या आ रहा है उसका कोई रोड मैप और उसकी कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी को या तो है ही नहीं या उन्होंने जानबूझ करके छिपाई। प्रधानमंत्री जो बातें कहकर गए वो अपनी पार्टी के लिए कहकर गए, धामी की तारीफ भी कर गए, यानी बीजेपी के सीनियर नेताओं को झटका दे गए, ये संदेश दे गए कि चुनाव तो धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मतलब बीजेपी के भीतर जो लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना टूट गया। अब सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट कैसे हो पाएगी, युवा और अनुभवी नेताओं का तालमेल कैसे बन पाएगा। मोदी दिल्ली में बैठकर कुछ भी कहते रहे, लेकिन उत्तराखंड के भीतर जिन नेताओं की इच्छाएं हैं, अगर वो नेता अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं तो क्या सवाल यहां नहीं उठेगा कि राजनीति कैसे चलेगी। और सवाल यह भी कि क्या मोदी जिन जिन मुद्दों को उठाकर गए हैं, बीजेपी को उनका कितना फायदा मिलेगा।